सभी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नियुक्तियां, जिसे कि हम अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए नियुक्तियों से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसे कि हम बीसीसीआई भी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी जो है फ्रेंड्स, ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, इन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो क्रिकेट मैच होता है उसे बीसीसीआई रेगुलेट ही करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रोजर बिन्नी जो कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो 36वें नंबर के बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल चौहान। अनिल चौहान जो है फ्रेंड्स, ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं, और ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस बने हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने जनरल विपिन रावत का स्थान लिया है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। सीडीएस एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो है, ये भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित, या बोल सकते हो यू ललित जो है फ्रेंड्स, ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उदय उमेश ललित जो है, ये 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं यू ललित, जो कि सिर्फ 75 दिन के लिए ही रहेंगे। इनके बाद जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, उनके बारे में भी पता लग चुका है। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। फ्रेंड्स, ये इनकी फोटो है, आप फोटो से भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। फ्रेंड्स, ये द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका संबंध जो है संथाल जनजाति से है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे कि हम डीआरडीओ बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, समीर वी कामत। समीर वी कामत जो हैं, ये डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ की बात हुई है फ्रेंड्स, 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे इसरो का मुख्यालय पूछा जाए, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पर है फ्रेंड्स? कर्नाटका में है। वहीं अगर हम बात करें डीआरडीओ की, डीआरडीओ का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़, भारत के नए उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, ये इनकी फोटो है। फ्रेंड्स, मैं आपको फोटो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कोई भी चीज अगर आप फोटो से समझते हो, वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए,
परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। बात यहाँ पे नीति आयोग की हुई है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। मतलब फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया नीति आयोग के बारे में, जिसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बताया, इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिया। उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी हाल ही में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और प्रेजेंट में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। फ्रेंड्स मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट इसी तरह लेकर आता रहूंगा। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जो है ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मनोज कुमार। फ्रेंड्स ये मनोज कुमार जी की फोटो है और ये ही भारत में KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड, जब से इनकी नियुक्ति हुई है हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच सेबी की नई अध्यक्ष बनी है, या बोल सकते हो सेबी की पहली अध्यक्ष बनी है। भारत में जो शेयर मार्केट होते हैं जैसे कि NSE BSE सुना होगा आपने, ठीक है, तो जो भी शेयर मार्केट रेगुलेट करता है भारत में वो सेबी संस्थान ही करता है और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका, सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको याद रखना है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना की बात हुई है 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख की संदीप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत में जो भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और एस सोमनाथ नए अध्यक्ष बने हैं इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका, सही आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल। सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। और वहीं फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख की भी नियुक्ति हुई है, उनका नाम है BS राजू, ये भी आपको याद रखना है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी SS मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। BSE की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और MD and CEO बने हैं आशीष कुमार चौहान। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्तियों वाला, हर एग्जाम में फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो एग्जाम में फ्रेंड्स आपके फ्री के नंबर होंगे, क्योंकि इस हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। तो फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो जरूर देख के जाना एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सुनील बर्थवाल। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अनीश दयाल सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आपको याद रखना है और हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। ये ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। ITBP की बात हुई है फ्रेंड, जिसका मुख्यालय पूछा जाता है तो वो है नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सुजॉय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, इनको भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना की बात हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली में और हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी कि डीजीएमओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। डीजीएमओ का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं और ये भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। फ्रेंड्स, ये इनकी फोटो है। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव बहल। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी कि NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भरत लाल। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वसुधा गुप्ता। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को। फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलका उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्य नारायण प्रधान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अतुल करवाल। NDRF की बात हुई है 19 जनवरी 2006 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शील वर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बने हैं। CISF का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, VK त्रिपाठी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की फिर से अध्यक्ष बनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO की नई निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय की नई महानिदेशक बनी है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रकाश।